हे केशव, तुम कहते हो कि हर प्राणी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग कामना करता है, परंतु मेरे विचार में प्राणी में चाहे कोई भी गुण प्रधान हो, उसकी कैसी भी प्रवृत्ति हो, फिर भी हर प्राणी एक ही तरह की कामना करता है। अर्थात हर प्राणी केवल सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता। वो कभी दुखी नहीं होना चाहता, इसीलिए सदा सुख के लिए प्रयत्न करता रहता है, चाहे वह मनुष्य राजा हो या रंक हो, स्त्री हो या पुरुष हो। तुम ठीक कहते हो अर्जुन कि सब सुख की कामना करते हैं, परंतु सुख की परिभाषा हर एक व्यक्ति की प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार बदल जाती है। एक साधु पुरुष को दूसरे को सुख देकर सुख मिलता है, दूसरे की सहायता करके वो खुश होता है। और एक नीच प्रवृत्ति वाला मनुष्य किसी को दुख देकर सुखी होता है। दूसरा सुखी हो तो उसे दुख होता है। इसके लिए सुख और दुख की परिभाषा अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार हर प्राणी के लिए अलग अलग है। वैसे भी क्या किसी को स्थायी सुख प्राप्त होता है? नहीं होता। ना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है। परंतु हे केशव, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? सुख स्थायी कैसे हो सकता है पार्थ? ये संसार तो परिवर्तनशील है, यहां हर क्षण परिवर्तन होता रहता है पार्थ। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, यहां कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं हैं। फिर सुख और दुख कैसे स्थायी हो सकता है? इसका अर्थ है कि सुख के साथ साथ मनुष्य को दुख भी भोगना पड़ता है। हां पार्थ, सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्ध भागों की भांति है। यह चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। कभी प्राणी सुख में हंसता है, वही प्राणी दुख में रोता और बिलखता है। परंतु काल चक्र कभी नहीं रुकता, सुख दुख का यह चक्र चलता ही रहता है। और मनुष्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आते जाते रहते हैं। न चक्र ठहरता है, न ही सुख या दुख मनुष्य के जीवन में ठहर पाते हैं। यदि सुख आया तो वह सदा नहीं रहेगा, और यदि दुख आया तो वो भी सदा नहीं रह पाएगा। देवी, प्रभु की दिव्य वाणी के रूप में आज समस्त मानव जाति के लिए एक नए अध्याय की रचना हो रही है। प्रभु कितने आसान और प्रभावशाली शब्दों में जीवन के भेदों को समझा रहे हैं। कर्म योग की गुत्थियां खोल खोल कर बता रहे हैं। प्रभु के गुरु उपदेश को यदि मनुष्य भक्ति भाव से ग्रहण करके उसे अपना आचरण बना ले, तो उसे कोई भी धर्म के रास्ते से हटा नहीं सकेगा। इसलिए हे पार्थ, अनासक्ति योग के द्वारा कामनाओं पर विजय पाना अति आवश्यक है, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति होकर भी कभी नहीं होती। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, परंतु आसक्ति जनित कामनाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी बूढ़ी नहीं होती। हे केशव, इस माया की संसार का रूप क्या है? हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है।
जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनी और पत्ते नीचे की ओर हैं। अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा इसे देखो अर्जुन। हे केशव, मैं संसार वृक्ष को देख सकता हूं। इसकी जड़ें ऊपर हैं और तुमसे निकली हैं। हाँ अर्जुन, जैसा मैंने कहा, यह माया का संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी जड़ें मेरे में हैं। और माया का स्थान क्योंकि मुझसे नीचे है, इसलिए यह पेड़ उल्टा है। हे केशव, इस संसार वृक्ष में ब्रह्मा का स्थान क्या है? हे अर्जुन, इस संसार का विस्तार करने वाला होने से ब्रह्मा इस वृक्ष की मुख्य शाखा है। और वेद इसके पत्ते हैं। हे पार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों इस वृक्ष की शाखाओं की कोपलों के रूप में हैं। हे पार्थ, इस माया वृक्ष को सत, रज और तम तीनों गुणों के जल से सींचा जाता है। आसक्ति का मारा मनुष्य इसी पेड़ की डालियों में उलझा रहता है। पार्थ, ये वृक्ष अनादि है, अनंत है। ये वृक्ष संसार के माया का प्रतीक है। हे मधुसूदन, जब ये पेड़ ही सृष्टि है तो इसकी विशाल छाया भी हर ओर फैली होगी। तब मनुष्य इसकी छाया से कैसे बचकर रह सकता है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि यह वृक्ष विशाल है, परंतु इस वृक्ष का विधाता तो उससे भी विशाल है। हे अर्जुन, जब तुम ज्ञान और वैराग्य की तलवार से इस संसार वृक्ष को काट दोगे, तब तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन होंगे जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, सब में व्याप्त है। इसलिए पार्थ, तुम मेरी शरण में आओ। वाह प्रभु वाह। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। इसलिए तुम शरीर का मोह त्याग दो, उनकी मृत्यु का शोक त्याग दो, परंतु तुम्हारा मन उस सत्य को मानना नहीं चाहता। तुम ठीक कहते हो केशव, मैं तुम्हारी बात समझता तो हूं, परंतु मेरा मन उसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो जंजीर जो तुम्हारे मन ने अपने ही गिर्द लपेट रखी है। कौन सी जंजीर? रिश्तेदारी की जंजीर, ये नातेदारी का मोह कि ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है, ये मेरा ससुर है, ये पितामह है। तुम ठीक कहते हो कि रिश्ते नातों की जंजीरों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ रखा है, परंतु मैं इस जंजीर को कैसे तोड़ दूं? मैंने मान लिया कि ये सारे शरीर नाशवान हैं, परंतु इनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नाशवान नहीं है, वो तो सच्चे हैं। भीष्म मेरे पितामह हैं, अभिमन्यु मेरा पुत्र है, महाबली भीम मेरा सहोदर भाई है। ये रिश्ते तो सच्चे हैं, भले इन सब के शरीर मर जाएंगे,
परंतु इन सब के साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो तो नहीं मरेंगे। जैसे आज मेरे पिता महाराज पांडु का शरीर नहीं है, परंतु मेरे पिता आज भी महाराज पांडु हैं। पिता पुत्र का तो वो पवित्र रिश्ता समाप्त नहीं हुआ। इन रिश्तों की पवित्रता पर मैं कैसे प्रहार करूं? शरीर को भूल जाओ, परंतु अपने दादा के रिश्ते पर तीर कैसे चलाऊं? अपने भाई के नाते पर तलवार कैसे उठाऊं? अर्जुन, ये रिश्ते, ये नाते सब इस जन्म के हैं। इस जन्म से पहले या इस जन्म के पश्चात इन रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये काका, मामा, भाई, पुत्र, पितामह पिछले जन्म में कहां थे? तुम्हारे क्या लगते थे? और अगले जन्म में ये क्या होंगे, कहां होंगे? इसका उत्तर है तुम्हारे पास? नहीं केशव। इसीलिए कहता हूं कि जब शरीर नाशवान है तो ये रिश्ते भी नाशवान हैं, क्योंकि ये सब नाते शरीर के हैं। और ये जो तुमने अपने पिता का उदाहरण दिया कि उनका तुम्हारा पिता पुत्र का नाता तो समाप्त नहीं हुआ, तो यह भी तुम्हारा भ्रम है, अज्ञान है। केवल तुम्हारे मन में अभी तक वो रिश्ता जीवित है, क्योंकि तुम अभी तक उसी जन्म में हो। परंतु तुम्हारे पिताश्री इस समय जिस योनि में भी होंगे, उनके लिए वो रिश्ता समाप्त हो चुका है। पिता की बात छोड़ो, अपनी बात करो। पिछले जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई होगी, उस समय तुम्हारे सब संबंधी रिश्तेदार रोए होंगे। तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारे पुत्रों ने बहुत विलाप किया होगा। परंतु आज इस जन्म में तुम्हें याद भी नहीं कि किस किस ने तुम्हारी मृत्यु पर विलाप किया था। आज तुम्हारे लिए उनका या उनके रोने धोने का कोई मोल नहीं। इसलिए समझा रहा हूं कि ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, कि जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक समय तक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। क्या तुम बता सकते हो कि पिछले जन्म में तुम्हारे किस रिश्तेदार ने तुम्हारे लिए कितना विलाप किया था? नहीं केशव, ये मैं कैसे बता सकता हूं? मुझे तो ये तक याद नहीं कि वो कौन थे। बस जिस तरह तुम अपने पिछले जन्म को भूल गए हो, उसी तरह तुम अपने इस जन्म को भी भूल जाओगे। इस जन्म के रिश्तों का अर्थ तुम्हारे आने वाले जन्म में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आज अभिमन्यु को तुम अपना पुत्र समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारा पिता रहा हो, या आने वाले जन्म में तुम्हारा महाशत्रु बन जाए। आज तुम जिनको अपना रिश्तेदार समझ रहे हो, जिन्हें आदरणीय समझ रहे हो, और इसी कारण उनकी हत्या करने से संकोच कर रहे हो सकता है उन्हीं में से किसी ने तुम्हारे किसी पिछले जन्म में तुम्हारी हत्या की हो, या तुम अगले जन्म में उनकी हत्या कर दो। हे अर्जुन, ये रिश्ते शरीर के जन्म के साथ पैदा होते हैं और शरीर की मृत्यु के साथ मर जाते हैं। इसलिए इन रिश्ते नातों के चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। आत्मा अमर है,
इस अमर सत्य को पहचानो, रिश्ते तो बदलते रहते हैं। हे अर्जुन, इसलिए तुम्हें न रिश्तों से मोह करना चाहिए, न रिश्तों के टूटने का शोक करना चाहिए। यही सांख्य योग का ज्ञान है कि मनुष्य को एक सन्यासी की भांति सोचना चाहिए कि ये सब रिश्ते नाते मोह को उत्पन्न करते हैं, और मोह इन रिश्तों को इतनी जोर से पकड़ लेता है जैसे एक लोभी पुरुष नदी में डूबते हुए भी धन की गठरी को नहीं छोड़ता। और आखिर में उसी गठरी के बोझ से खुद भी डूब जाता है। इसलिए अपने मन को सन्यासी बनाओ और इस मोह के बंधनों को छोड़ो, और इस बात पर ध्यान दो कि इस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, और उसी के अनुसार कर्म करो। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है, और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है, तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने, और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। यह किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? तुम्हारा मन। मन? हां, तुम्हारा मन। परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रमजाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है, फिर वह आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो। जैसे आंख, नाक, कान, मुख, जीवा आदि। उन इंद्रियों को, घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी ही मन है। और उस रथ में बैठा हुआ जो उस रथ का स्वामी है, वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और उसका मन इंद्रियों को
उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। यह तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा, वो इंद्रियों को उनके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। हे कृष्ण, तुम कहते हो कि स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए मन के दिए की ज्योत को स्थिर रखो, अर्थात मन को इधर उधर डोलने न दो। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म करते समय मन की जगह बुद्धि की बात मानो, मन को बुद्धि के अधीन रखो, यही ना? नहीं अर्जुन, केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है, इसलिए कि विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की अपनी बुद्धि ही उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। हे मधुसूदन, मनुष्य न तो अपने मन की इच्छा अनुसार कर्म करे, न ही बुद्धि की सलाह माने, तो फिर मनुष्य बेचारा करे तो क्या करे? ऐसी स्थिति में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई कैसे जीवन व्यतीत करेगा? हे मधुसूदन, मुक्ति और मोक्ष का रास्ता अपनाने के लिए कोई मनुष्य अपनी प्रवृत्ति को कैसे बदल सकता है? इसका कोई तरीका मुझे बताओ। प्रवृत्ति को बदलने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि प्रवृत्ति कैसे बनती है। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम तीन गुणों को लेकर पैदा होता है। इस सृष्टि की रचना इन्हीं तीन गुणों के आधार पर की गई है। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, परंतु हर प्राणी के अंदर इन तीनों में से कोई न कोई एक गुण अधिक प्रधान होता है, और जिस गुण की प्रधानता अधिक होती है उस प्राणी का चरित्र वैसा ही बन जाता है। रजोगुण प्रधान पुरुष को ऐश्वर्य, ठाट बाट और राजपाट की लालसा होती है। तमोगुण वाला आलसी और प्रमादी होता है। द्वेष, क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं उसमें कूट कूट कर भरी हुई होती हैं। और सत्व गुण वाला? सत्व गुण ही उत्तम गुण है। सात्विक मनुष्य सीधा और सच्चा होता है। वैसे तो हर मनुष्य के स्वभाव में ये तीनों गुण कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं, परंतु जिस मनुष्य में जो गुण प्रधान होता है वो वैसा ही हो जाता है। उसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी ही रुचि हो जाती है। सो हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति और अपनी रुचि के अनुसार ही कामना करता है।